सो हाय एवरीवन, दिस इज आशीष शर्मा। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो के अंदर में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रीमार्केटिंग कैसे काम करती है। मतलब रीमार्केटिंग का कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं, ऑडियंस किस तरीके से सेट करते हैं। लेकिन स्टार्ट हम लोग करेंगे कि रीमार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है, और साथ में कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके कि रीमार्केटिंग हम कब कब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपको पुराने वीडियोस अच्छे लगे हैं, मुझे तो लगता है ज़्यादातर जिन लोग भी देख रहे हैं, जैसा मेरा फीडबैक में देख पा रहा हूँ, उतना मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। राइट, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, आपके क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो आप चाहते हो वीडियोज़ के अंदर में आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। राइट, सो चलिए आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर और देखते हैं कि रीमार्केटिंग कैसे काम करती है। तो मैंने यहाँ पर दो केस आपको लिए हुए हैं आपके सामने। जैसा पहला एक केस लिया हुआ है ई कॉमर्स का, जिसमें, और दूसरा केस एक लिया हुआ है यहाँ पर एक नॉर्मल वेबसाइट का, जैसे किसी भी टाइप की सर्विस वेबसाइट हो सकती है। जैसे कि मैंने पेस्ट कंट्रोल का लिया हुआ है। आप इनमें से किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, या फिर किसी और बिजनेस का ले सकते हैं। तो मैंने दो अलग अलग कैटेगरीज इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है उसका थोड़ा सा अलग तरीके से वर्किंग प्रोसेस होता है, और एक जो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जहाँ पर एक नॉर्मल बिजनेस होते हैं, वो अलग टाइप का वहाँ पे सिनेरियो होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि देखेंगे ई कॉमर्स, राइट, तो यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स के केस में आप कस्टमर की बाइंग जर्नी को फोकस कर रहे हैं। एक चीज़, जब भी आप ये देखने जाओ कि कैसे मार्केटिंग करते हैं या किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा अपने कस्टमर के बाइंग प्रोसेस पर नज़र डालो। बाइंग प्रोसेस पे जब आप नज़र डालोगे तो आपको समझ आएगा कि कस्टमर कैसे परचेज कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई सारे लोग यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं, या फिर कई लोग प्रिटेंड, या फिर कई लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि नहीं ठीक है, हम ऐड चलाएंगे, हमारे पास सेल्स आएगी। गाइस, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने रुपए का ऐड चला रहे हो। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है, क्या आप अपने कस्टमर को वो दिखा पा रहे हो, क्या आप अपने कस्टमर तक वो मैसेज पहुंचा पा रहे हो जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहें। ठीक है, तो अब जरा मैं बाइंग प्रोसेस पे जब नज़र डालूंगा तो आपको ये समझ आएगा। ये हर एक किसी भी एक बिज़नेस का जो एक अलग अलग जो बाइंग प्रोसेस होता है ना, सब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे मैं अभी एक दे रहा हूँ, मैंने जस्ट कुछ ही टाइम के पहले मेरी एक बात हो रही थी एक क्लाइंट से, और जहाँ पर उनका काम था वो थ्रेडिंग का था। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे जीन्स के या फिर कई सारे कपड़ों के जो धागे होते हैं वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। तो उनके जो क्लाइंट होते हैं वो आप समझ सकते हो, जैसे वी मार्ट हो गया, V2 हो गया, और भी कई सारे जो भी ये जो क्लॉथिंग में जो डील करते हैं वो सारे ही एक तरीके से उनके लिए एक टारगेट ऑडियंस है। तो वहाँ पे ये इस तरीके से वर्क होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं उनसे बेसिकली जो मेरा एक प्रोस्पेक्टिव रहता है वो ये रहता है, कस्टमर का बाइंग प्रोसेस जानना। और ये बाइंग प्रोसेस ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से उसको सोचने लग जाओ। जहाँ पर आपको ना पता हो वहाँ पर अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ती है कि कस्टमर कैसे आपसे परचेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी का दे रहा था। इस ई कॉमर्स वाले सीन में आने से पहले मैं आपके साथ में ये थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। 2 मिनट का बस टाइम दीजिए, और इन 2 मिनट में आपको समझ आएगा, और इसके बाद में ये इन टॉपिक पर भी आता हूँ। तो मैं भी, जैसे मेरी फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी, तो मैं समझना चाह रहा था कि कस्टमर एक्चुअली में जो ऑर्डर देता है वो बल्क में देता है, जाहिर सी बात है, वहाँ पर कई सारे पीसेस का ऑर्डर देता है। और लेकिन ये जो बल्क में देता है वो कैसा रहता है सीन, मतलब ऐसा रहता है कि क्या डायरेक्ट पहले ऑर्डर मिल जाता है तभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, या फिर वो लोग सैंपल पहले भेजते हैं कस्टमर को, उसके बाद में उनको पसंद आता है, देन वो ऑर्डर मिलता है, या फिर किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, पहले फ़ोन कॉल पे हम लोगों की बातचीत होती है, और फ़ोन कॉल के टाइम में ही हमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सामने वाले को भी पता लग जाता है कि हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या हमें इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। ये जब सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं तो वो एक बोल सकते हैं एक मिनी ऑर्डर देता है। मिनी ऑर्डर के बाद में वो वहाँ से, जब उनके पास में ऑर्डर उनको रिसीव हो जाता है, जिससे कि उनको क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, देन उनको रिपीट ऑर्डर भी आते हैं। तो मुझे क्या समझ आया कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वो फ्री सैंपल दे रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक कॉल टू एक्शन देंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करना है फ्री सैंपल के लिए, तो मैं एक कॉल टू एक्शन दे सकता हूँ इस तरीके का, जिससे कि लोग वहाँ पे लोगों को नजर आए कि हाँ, रिक्वेस्ट करना है फ्री सैंपल के लिए, रिक्वेस्ट अ कॉल फॉर अ फ्री सैंपल, है ना, रिक्वेस्ट या फिर शेड्यूल अ कॉल
फॉर अ फ्री सैम्पल। कुछ इस तरीके से मैं वहाँ पे कॉल टू एक्शन दे सकता हूँ अगर वो लोग फ्री सैम्पल प्रोवाइड करते होंगे। अगर फ्री सैम्पल नहीं प्रोवाइड करते होंगे, मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये जो बाइंग प्रोसेस अभी तक चल रहा था उसमें फ्री सैम्पल वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मैं क्या वहाँ पे दूंगा कि जिससे कि वो शेड्यूल अ कॉल, जिससे कि मैं उनको कॉल तक लेकर आ सकूं, जो उनके आगे की जो जर्नी है, वैसे भी जिस तरीके से वो लोग पहले काम कर रहे थे, मतलब कि ऑनलाइन के बिना जिस तरीके से काम कर रहे थे, वहाँ पे क्या वो नॉर्मल जो कॉल होती थी उसमें वहाँ पे डिस्कशन उनका होके वहाँ पर उनका ऑर्डर डन हो जाता था। तो मेरा जो काम रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा कि हम उनको लीड दे पाएँ ऐसे लोगों की जो लोग ऑर्डर देना चाहते हो, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, जिनकी बेसिकली कहीं ना कहीं कोई क्लॉथिंग के अंदर में वो लोग सेल करते हैं उनका। तो इस तरीके से हम क्या उनके लीड पहुंचा पाएँ। तो आई होप आपको समझ पे आया होगा कि मैं फोकस कहाँ पे कर रहा था। मैं फोकस कर रहा था उनके बाइंग प्रोसेस पे, उनका बाइंग प्रोसेस क्या है। सो अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आपने जितने भी वेबसाइट, जो भी चीज़ें आप देखते हो कहीं ना कहीं, सो आप नज़र डाल सकते हो कि चीज़ें कैसी होती हैं। ई कॉमर्स में पहले लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं। बिना वेबसाइट को विजिट किए कैसे कोई प्रोडक्ट को देख सकता है, राइट। तो पहले क्या करते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट देखते हैं। अब अगर हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पर भी ई कॉमर्स जो भी ऑनलाइन सेल करते हैं, वहाँ पर आप जब जाते हो तो पहले क्या होता है, हम वेबसाइट विजिट करते हैं, फिर व्यू प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर उनमें से जो भी प्रोडक्ट हमें पसंद आता है, देन हम ऐड टू कार्ट में क्लिक करते हैं और वहाँ से देन हम परचेज कर लेते हैं। तो प्रोसेस अगर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, विजिट वेबसाइट। दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे, व्यू प्रोडक्ट। एंड थर्ड स्टेप क्या है, ऐड टू कार्ट। एंड फोर्थ स्टेप क्या है, परचेज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग एक ऐड चला रहे हैं जहाँ पर अपने स्टोर के अंदर में ट्रैफिक भेज रहे हैं, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर में ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो पहले स्टेप तक लोग यहाँ पे तो आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट को देखा और परचेज नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट को देखा बट परचेज नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ से हमें सिर्फ यहाँ पे लोग यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। ड्रॉप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग होंगे जिन लोगों ने प्रोडक्ट देखा लेकिन परचेज नहीं किया। तो आपका जो एक तरीके से क्या कर सकते हो ना, ये जो मार्केट होती है अलग तरीके से होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑनलाइन मार्केट में लोग अपने कंफर्ट जोन पर चीज़ों को विज़िट करते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे लोग उन चीज़ों को मतलब कि विज़िट करते हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट को विज़िट करते हैं। जैसे अमेज़ॉन कोई अगर प्रोडक्ट को देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन प्रॉपर ख़रीदने के मोड में बैठा हो सकता है वो पर्सन आराम से सोने का टाइम था और सोने का टाइम में उसको दिमाग में कुछ याद आया कि हाँ चलो ठीक है परचेज कर लेते हैं, और उसने वेबसाइट ओपन करी, प्रोडक्ट को परचेज करने गया, लेकिन एंड मोमेंट पे उसी टाइम पे किसी की कॉल आ गई। कॉल के बात करते करते वो पर्सन वहाँ पे भूल गया और सो कर ख़त्म हो गया वहाँ से काम। तो अब क्या हो गया, लोगों का जो टाइम है, मतलब कि जो एक लाइफस्टाइल चल रही है ना, उस लाइफस्टाइल में कई सारी चीज़ें मिस होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम रिमाइंडर दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट को देखा है, तो हम उनको अलग से ऐड दिखा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने प्रोडक्ट को देखा है। इसके बाद में देखेंगे ऐड टू कार्ट, जो हमारा थर्ड वाला सीन है। तो अगर उन लोगों ने ऐड टू कार्ट में क्लिक किया हुआ है तो हम पर्टिकुलर उन्हीं प्रोडक्ट को उसके पास में प्रमोट कर सकते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को उनके लिए ऐड में शो कर सकते हैं, जिससे कि जिन लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है, राइट, जिन लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है उनमें से कुछ लोग सेल, यहाँ से हम उनमें से भी कुछ लोगों की सेल निकाल सके फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने परचेज नहीं किया था। ज़रूरी है, ये करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कंफर्ट जोन होता है ऑनलाइन में। अगर आप ऑफलाइन की नज़र डालेंगे ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, जब आप दुकान जाते हो ना तो आपके पास में कोई माइंड में कोई और थॉट नहीं होता, वो सामने वाला पर्सन आपको प्रोडक्ट दिखाया जा रहा, आप देखे जा रहे हो। तो बेसिकली क्या है ना, ऑनलाइन में आप भटक रहे हो कहीं ना कहीं, मतलब कि सामान खरीदने से आप कंफर्ट जोन में हो, तो आप पूरे माइंड सेट पर नहीं बैठे होते। ऑनलाइन के टाइम पे आप बैठे भी हो सकते हैं, कई बार नहीं भी बैठ सकते, आपको अंदाज़ा नहीं लग सकता है चीज़ों को। तो हमें क्या करना होता है, ऑनलाइन में ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, मतलब कि आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हो उनके जो उन लोगों ने एक्शन लिए हैं, उन एक्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपकी किसी ने उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट किया हुआ है, लेकिन फाइनल मोमेंट पे उसने पेमेंट नहीं करी हुई है, देन आप क्या कर सकते हो, आप उसको कुछ ऑफर, कुछ ऐसा कुछ देकर उसको रिमाइंडर दे सकते हो कि ये आपको परचेज करना है, जिससे कि वो पर्सन वहाँ पर जाए और वहाँ से जाके परचेज कर ले। अगर आप एक मोटा हिसाब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10,000 यहाँ पे आपके पास में विजिट आए हैं और 10,000 में मान सकते हैं यहाँ पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कुछ आपके पास में 200 सेल्स आई हैं, बाकी जो आपके पास में बहुत सारा ट्रैफिक बचा है उसको आप क्या कर सकते हो, दोबारा आप टारगेट करोगे,
और उन लोगों को अपना ऐड दिखाओगे और वहाँ से अलग सेल निकालोगे। तो ये मैं सीन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रीमार्केटिंग का आपको मतलब समझा रहा हूँ, राइट। और आपको शायद इससे समझ में भी आया होगा। और हम नीचे चलते थोड़ा सा ई कॉमर्स के अलावा, जिससे आपको और समझ में आ सके। सो ई कॉमर्स के नीचे जाएंगे तो ये एक हम लोगों ने एक नॉर्मल वेबसाइट ली हुई है। और नॉर्मल वेबसाइट का मतलब एक तरीके का बोल सकते हैं जो एक ई कॉमर्स से हट के बिजनेस है। जैसे ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर किसी की पेस्ट कंट्रोल की सर्विस हो गई, और भी इसके अलावा कई सारे बिजनेस हैं। और मैंने सिर्फ एक का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन एक के एग्जांपल में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि ये सेकंड वाला केस हमारा क्या है, पेस्ट कंट्रोल का मैंने बोला हुआ है। तो पेस्ट कंट्रोल में बाकी जो इसमें क्या है, लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, कुछ पेजेस को उन लोगों ने विजिट किया। जैसे कि हमारे पास में कुछ सर्विस के पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल के अंदर में 4 से 5 टाइप की सर्विसेज हैं, और उन 4 से 5 सर्विसेज में किसी पर्सन ने एक बार पेज को विजिट किया, मतलब किसी पर्सन ने एक सर्विस के पेज को विजिट किया, किसी ने 2 पेजेस को। कुल मिला के ये है कि किसी पर्सन ने सिर्फ वेबसाइट विजिट करी, और वेबसाइट विजिट करने के बाद में कुछ और पेजेस को भी विजिट किया। वेबसाइट का मतलब यहाँ से मेरा है कि होम पेज विजिट किया। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आप होम पेज विजिट करते हो, राइट। होम पेज विजिट किया, लेकिन उसके बाद में कुछ सर्विस पेजेस भी विजिट किए, लेकिन उसके बाद में किसी भी टाइप का उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। मतलब कि ना तो उसने कोई कॉल करी, ना तो उसने कोई इंक्वायरी फॉर्म फिल किया। तो आप क्या कर सकते हो, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोगों ने कुछ पेजेस को विजिट किया या फिर वेबसाइट में कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन उसके बाद में कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है। तो आप यहाँ से उनके लिए एक सेपरेट एक ऐड रन कर सकते हो, कुछ एक अलग ऐसा ऑफर या फिर कुछ अलग कंसल्टेशन कॉल, जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको और आपका जो एक कन्वर्जन है वहाँ से निकाल सको। तो ये था रीमार्केटिंग का पर्पज। अब हम आते हैं फेसबुक का जो हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम एड्स जो भी ऑडियंस अपनी क्रिएट करने वाले हैं उस पर आते हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सो हम एड्स मैनेजर से हम ऑडियंस ऑप्शन पे आ जाते हैं, और इस ऑडियंस के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो के अंदर में बताया हुआ था। आई बटन में लगा दे रहा हूँ वो वीडियो, आप देख सकते हो उस वीडियो को, और उसमें डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है। बाकी मैं डायरेक्ट ऑडियंस के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ये एडवर्टाइज सेक्शन के अंदर में है ऑडियंस का ऑप्शन, ये मिल जाता है आपको। और यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास में कस्टम ऑडियंस का एक ऑप्शन मिल जाता है। देखिए कस्टम ऑडियंस, राइट। अब जब भी हम रीमार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर पिक्सल का सेटअप होना ज़रूरी है। पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, आपको तभी ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रीमार्केटिंग की। तो रीमार्केटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है योर सोर्सेज के अंदर में वेबसाइट का। अब इस वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जब हम आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स में आपको दिखाई पड़ रहा है जो पिक्सल हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, वो पिक्सल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्सल हमारा मिल गया है, और इसके नीचे जो दिखाई पड़ रहा है इवेंट। अब इवेंट में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि अगर आप चाहो तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जिन लोगों ने भी आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, चाहे वो कोई भी पेज हो, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ 15, 20, 25, 50 पेजेस हैं और आपके किसी भी पेज में यूज़र ने विजिट किया हुआ है, चाहे वो होम पेज हो, कॉन्टैक्ट का पेज हो, सर्विस का पेज हो, किसी भी टाइप के पेज में विजिट किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो सारे विजिटर्स को टारगेट करना तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं नॉर्मली पहले मैं इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखेंगे ऑल वेबसाइट विजिटर्स। रिटेंशन का जो ऑप्शन है मुझे लगता है आप सभी लोग समझते होंगे, जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस को देखा हुआ है वो ज़रूर समझते होंगे रिटेंशन का मतलब क्या है। सो रिटेंशन हम लोगों ने यहाँ पे 30 डेज लिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमम करके देखूंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा मैक्सिमम जो है 180 डेज का यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पे 20 डेज का करता हूँ, या 30 डेज या 45 डेज़, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जितना पास रखेंगे उतना ज़्यादा सेल आने के चांसेस, उतना ज़्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस है। पास का मतलब एक तरीके से ये होता है ना कि कहीं ना कहीं उस पर्सन को अभी जस्ट 10 दिन पहले ही उसने वेबसाइट विजिट किया था, 5 दिन पहले वेबसाइट को विजिट किया था, उसको अभी याद होगा। अगर आप पहले की चीज़ों में जाएंगे, मतलब कि 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 90 डेज ऐसे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को भूल जाते हैं दिमाग से। सो यहाँ पे मैं रिटेंशन का ऑप्शन मैंने 20 डेज रखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे ऑडियंस का नेम है, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ ऑल वेबसाइट विजिटर्स 20 डेज। ये मैंने ऑडियंस का नेम दे दिया, और इसके बाद में मैंने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो रेडी है। ऑल वेबसाइट विजिटर्स 20 डेज है। इसके बाद हम देखेंगे और भी हमारे पास में ऑडियंस है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और डेज़ का मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर मैं देखूँगा इसमें कितना दिन है, तो आप देख सकते हो रिटेंशन में 15 डेज का लिया हुआ है।
और यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ है 20 डेज का। तो इस तरीके से जो आप अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं इसके बारे में अभी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसको ज़रा। फिर से कस्टम ऑडियंस पे आते हैं, वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में आप देखेंगे वेबसाइट विजिटर्स। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के इवेंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम योर इवेंट। तो फ्रॉम योर इवेंट का मतलब यहाँ पे यही है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे यहाँ पे कि ई कॉमर्स में क्या होता है, विजिट वेबसाइट, व्यू प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, परचेज। ये क्या है ना, एक इवेंट है। आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने कैंपेन को सेट कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया हुआ है उन लोग को ऐड दिखाना है, या फिर अगर आप नीचे के अकॉर्डिंग देखेंगे सो जिन लोगों ने पर्टिकुलर कुछ पेजेस को विजिट किया हुआ है उनको ऐड दिखाना है, या फिर जिन लोगों ने वेबसाइट विजिट किया उनको ऐड दिखाना है। तो इवेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे इवेंट यहाँ पे ऐड टू कार्ट है, यहाँ पे इवेंट हो सकता है जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल को शेयर किया हुआ है उन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, या फिर जिन लोगों ने कुछ और पेजेस को विजिट किया हुआ उनको टारगेट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो। सो ये देखेंगे इवेंट हमारे पास में इस पिक्सल के अंदर हमारे पास दो हैं, लीड एंड पेज व्यूज़। सो अगर हमें टारगेट करना है तो जिन लोगों ने यहाँ पे पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, जिन लोगों ने पर्टिकुलर कुछ पेजेस को विजिट किया है, तो हम यहाँ पे उनका यूआरएल डाल सकते हैं और उन यूआरएल को डालने के बाद में अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे लीड का। सो ये लीड मैंने इवेंट क्रिएट किया हुआ है कि जिन लोगों ने भी फॉर्म को फिल करेंगे उनको हम लीड बोलेंगे। सो अगर हम लीड को टारगेट करना चाहेंगे जिन लोगों ने लीड फॉर्म को फिल किया हुआ है, राइट, जिन लोगों ने भी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे साथ में शेयर किया हुआ है उनको आप टारगेट कर सकते हो। देखेंगे इवेंट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपको मिल जाता है देखने को, और विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप जाएंगे जैसे विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, यहाँ पे देखेंगे तो 10%, 25% एंड 5% ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ में एक ऑप्शन और भी है स्पेसिफिक वेब पेजेस। अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, लेकिन पर्टिकुलर इसी पेजेस में उन लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है अपनी ऑडियंस को रख सकते हो। जैसे मैंने 30 डेज रखा है और विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड यहाँ पे 25% मैंने रखा हुआ है, और साथ में मेरे से देखेंगे 10% ये मैंने यहाँ से रख दिया हुआ है। सो इसको भी हम अपना नाम दे के जैसे भी हम अपना नाम देंगे और देख सकते हो सेव कर सकते हैं। तो ये था विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड का ऑप्शन। वैसे ही अगर हम चाहें तो ये देखेंगे पेज व्यू है। सो अगर हम पेज व्यू के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो जिन लोगों ने भी पेज को विजिट किया हुआ है, पेज को देखा हुआ है, मतलब होम पेज के अलावा कुछ पेजेस को विजिट किया हुआ है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो सोर्स एंड कंडीशन। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्लूड मोर पीपल। सो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंक्लूड मोर पीपल, और कुछ और भी आपके पास में पिक्सल के अकाउंट हैं तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। ये उन जगह काम आता है जैसे कि आपके पास में 2 या 3 वेबसाइट हैं या 2 या 3 सोर्स हैं, अलग अलग पिक्सल के अकाउंट हैं, अलग अलग आपके पास में मल्टीपल डेटा है, अलग अलग अकाउंट है, तो उनको भी आप इंक्लूड करना चाहो तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैं 2 वेबसाइट का बात कर रहा था, तो एक वेबसाइट की हमने यहाँ पे ऑडियंस ले ली, एक और वेबसाइट की ऑडियंस यहाँ पे ले ली, दोनों को इकट्ठे कर दिया और दोनों की ही ऑडियंस यहाँ पे बना दिया मैंने। तो रिटेंशन यहाँ पे दोनों ही है, जो आप जानते हो रिटेंशन ये है, रिटेंशन ये है, सेम ही है। मतलब अब ऑडियंस का नेम दिया और क्रिएट ऑडियंस कर देंगे, हमारे पास में ऑडियंस बन जाएगी। तो ये था कि हम लोगों ने रीटारगेटिंग के लिए, अपनी रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस बनाई, और इसी तरीके से जो है हम अपनी ई कॉमर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे कि इसको यूज कैसे करना है। तो हम लोग आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर पे, और यहाँ पर आने के बाद में मैं किसी एक कैंपेन के अंदर आ जाते हैं, और एड सेट में आने के बाद में आपको जहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाता है, सो ऑडियंस के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कस्टम ऑडियंस करके ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे आपको मिल जाता है, देखेंगे कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन। आपको ये ऑल कैटेगरीज मिलेंगे जिसमें आपको लुक अलाइक एंड कस्टम ऑडियंस दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं कस्टम ऑडियंस फिल्टर करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कस्टम ऑडियंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल वेबसाइट विजिटर्स 20 डेज, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में ध्यान रखना है बस आपको ये ऑप्शन इनेबल मत रखना। अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हो इस ऑप्शन को बिल्कुल भी इनेबल मत रखना, इसको हटा देना यहाँ से। एंड बाकी की जो नीचे की चीज़ें हैं, अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हो तो बाकी की नीचे भी चीज़ें हटा दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है लोकेशन को बाउंड करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ दिल्ली के जिन लोगों ने विजिट किया उन्हीं को सिर्फ ऐड दिखाना है, देन आप लोकेशन को टारगेट करो। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप इनको लीव करो। मतलब कि जैसे यहाँ पे ऑडियंस यहाँ पे कुछ डिटेल टारगेटिंग में सेलेक्टेड है, उनको आप यहाँ से रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद में आप इस ऐड को पब्लिश कर दो। आप उन लोगों को टारगेट करने वाले हो जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है लास्ट की 20 डेज के अंदर में। सो ये था
आप किस तरीके से इस ऑडियंस का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं ज़रा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बात किया हुआ था इवेंट के बारे में, उसी तरीके से हम एक ई कॉमर्स के सीन को ज़रा समझते हैं। सो ई कॉमर्स का सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, ई कॉमर्स में किस तरीके से रहता है। सारी चीज़ें सेम है, बस आपको यहाँ पे इवेंट, जैसे कि मैंने बोला ना, ऐड टू कार्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। तो अगर आप जाते हो यहाँ पे ऑडियंस के सेक्शन में, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऑडियंस। ये देखिए ऑडियंस का हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे पेज व्यूज़, व्यू कंटेंट, इनिशिएट चेकआउट, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, परचेज, ये सारे यहाँ पे अलग अलग आपको इवेंट देखने को मिल जाते हैं। तो इनका भी आप यूज कर सकते हो, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना ऐड शो कर सकते हो। बाकी जो ई कॉमर्स का कैंपेन होता है वो ऑलरेडी कैटलॉग जब ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो ना, तो तभी आपको ये देखने को मिल जाता है। बाकी ई कॉमर्स का कैंपेन कैसे लगाते हैं वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर में बताऊँगा। और रीमार्केटिंग का मतलब एंड रीमार्केटिंग की इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो के अंदर में समझ आई होगी। और बहुत ज़रूरी है गाइस कि आप उन लोगों को टारगेट करें, क्योंकि ऑनलाइन की मार्केट और ऑफलाइन की मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑनलाइन की मार्केट में लोग अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप अगर आप लेटे भी हैं तो आप आराम से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर शायद आप देखते देखते सो भी जाओ, ये भी चीज़ें होती है। तो यूज़र ऐसा करते हैं अक्सर। और कई बार क्या होता है ना, चीज़ें लोग करते करते उनके टाइम पे या उस टाइम पे उनके पास में उससे भी अर्जेंट कुछ काम आ जाता है और उस चीज़ को वो क्विट कर देते हैं। तो आप उन लोगों को टारगेट करोगे जो बेसिकली आपके पेजेस को विजिट किया, प्रोडक्ट को देखा या फिर आपकी सर्विस को देखा, लेकिन आपके साथ में किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट या आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा गया। तो ये ज़रूरी है जिससे कि आप अपनी जो सेल है उसको जस्ट डबल, ट्रिपल एंड 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो असली सेल निकलती है ना, जो आपको एक बोलते हैं ना कि जो आपके पास में ये वाला ट्रैफिक है, ये जैम होता है आपके कैंपेन्स के लिए। और इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं लुकालाइक ऑडियंस के अंदर में। हालांकि इसकी जो वीडियो है वो मैं बाद में बनाऊंगा, मतलब कि बात का मतलब आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड गाइस वन मोर थिंग, जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ग्रुप ज्वाइन कर लें। सो वहाँ पे आप बोल सकते हैं, वो एक हम लोगों की कम्युनिटी है जहाँ पर हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। और कोई भी मेरी फर्दर या फिर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा आपको मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, तो वो अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं होगी यूट्यूब चैनल पर। वो हर एक अनाउंसमेंट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही होगी, क्योंकि वो एक प्राइवेट रहता है, वो अपना एक सीक्रेट जोन रहता है। तो चलिए टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की वीडियो ये कैसी लगी है इसका ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।